कोकिला, मैं शादी के लिए कुछ लोगों को निमंत्रण देना चाहती थी, पर फिर सोचा सोमगढ़ दूर पड़ जाएगा। मोटा भाभी, अच्छी बात तो ये है कि घर के बच्चे वहां शामिल हों और परिवार के सभी सदस्य भी, ये ज्यादा जरूरी है। ये बात तो है। देखो, पूरे रास्ते पढ़ाई करते जाना, और अगर कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम हुआ तो पप्पू की हेल्प ले लेना। तो स्कूल जाना भी बेकार हो गया। पा, इस खानदानी हार के लिए धन्यवाद। ये मेरे लिए सिर्फ खुशी ही नहीं, सम्मान की भी बात है, जिम्मेदारी है। मैं इस हार को कल जरूर पहनूंगी। जिगर जी का फोन। हेलो राशि, ड्राइवर बाहर खड़ा है, बच्चों को जल्दी भेज दो। हाँ ठीक है। मीठी, बच्चों को बाहर लेकर जाओ और गाड़ी में बिठा दो। जी राशि भाभी। मोटा काकी, अगर आप बोलो तो बच्चों को गाड़ी तक मैं छोड़ने जाऊं? हाँ हाँ, जरूर जाओ। अहम दिख रहा? तुम जल्दी आ गए। मैंने कहा था ना मास्टर जी 3 बजे आएंगे। मास्टर जी? शादी की शेरवानी का नाप लेने के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उन सब के लिए नहीं आया मॉम। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आया हूँ। अरे अहम, तुम बच्चों को हॉस्टल छोड़कर आओगे तो उसमें कम से कम 6 घंटे लग जाएंगे। मैंने मास्टर जी को इसलिए बुलाया है तुम्हारे कपड़ों का नाप लेने के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द शेरवानी सीकर कल सुबह दे दे। मॉम, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी पहन लूंगा। या फिर मास्टर जी को मेरा कोई भी पुराना कपड़ा दे दीजिएगा, उसी नाप से वो नए कपड़े बना देंगे। अहम, बात सिर्फ नाप देने की नहीं है। कल तुम्हारी शादी है और उससे पहले बहुत सारी रस्में भी होती है, जिसमें वर का हाजिर रहना आवश्यक है। तुम बच्चों को छोड़ने नहीं जा सकते। ठीक है मॉम। देखो बच्चों, तुम्हारे बड़े पापा तुम्हें फिर कभी छोड़ने आएंगे। अब चले, बच्चों को मैं लेकर जाती। आयुष्मान भव, सदा खुश रहो। कुछ कहना चाहते हो? मोटा भाभी और बात से भी आशीर्वाद ले लो। जाओ। खूब खुश रहो दिकरा। जीता रहो दिकरा, परीक्षा अच्छे से दे देना। वैसे तो बच्चों को हॉस्टल में रखकर कुछ तो लाभ हुआ। अच्छा है घर से दूर है, मेरे नाक में तो दम किए रहते हैं। चलो। नानी, प्लीज शादी मत होने दीजिए ना।
अरे वाह, इन मामलों में बच्चे हस्तक्षेप नहीं करते। नानी कहा कि बच्चों को मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ। राधा, ये सब बच्चे हैं, इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। चलो जाओ जाओ, जाकर बच्चों को छोड़ाओ बाहर। मीठी, तू भी जा उनके साथ में। राशि नहीं, राधा को बच्चों को छोड़ने जाने दो। इसी बहाने बच्चे राधा के साथ थोड़ा समय बिताएंगे। राधा, तुम जाओ। जाओ। देखा बच्चों, शादी तो कल होकर ही रहेगी। तुम लोग शादी में भी जरूर आओगे और मुझे अपनी बड़ी मम्मी कहकर पुकारोगे। तुम लोगों को अच्छा लगेगा ना? कभी नहीं। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने ये शादी रुकवाने की बहुत कोशिश की है और तुम लोग ये कोशिश में फेल भी हो चुके हो। मजबूरी में ही सही, पप्पू तुम्हें मुझे अपनी बड़ी मामी कहना होगा और तुम दोनों को मुझे अपनी बड़ी मम्मी कहकर बुलाना होगा। जरा सोचो, राधा के तौर पर मैंने तुम सबको कितना परेशान किया है, तो बतौर बड़ी मम्मी मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकती हूँ। चलो अपने स्कूल जाओ और वहां खुश रहो। अब तो इन लोगों ने उस राधा गवार को घर के खानदानी हार देनी शुरू कर दी है। अब अगला स्टेप क्या? मेरी तिजोरी की चाबियां भी दे देंगे क्या? उफ। अरे राशि दिख रहा तने खबर छे, मेरे हाथों गजब की पत्रिका लगी है जिसमें अलग अलग तरीके की हेयर स्टाइल है। तू भी करना, अपने बाल ऐसे सेट करना, एकदम सुंदर लागशे। मम्मी, आपको यहाँ मेरे बाल सेट करने की पड़ी है? मेरे बाल तो दिन ब दिन झड़ते जा रहे हैं और अगर यूं ही चलता रहा ना तो देखना मैं बहुत जल्द गंजी भी हो जाऊंगी। हाय हाय, आप क्या बोले थे? चुतायू, क्या तूने अपने बाल आंवला से धोना बंद कर दिया क्या? मम्मी प्लीज, मेरे बाल तो उस चुड़ैल राधा की वजह से झड़ रहे। राधा? और तो और मैं उसकी शादी की शॉपिंग भी कर रही हूँ। हे भगवान, जस्ट इमेजिन उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। और तो और आज तो बा ने हमारे घर का खानदानी हार उसे दे दिया। खानदानी हार? और वो भी तब जब वो अभी तक अहम जीजू की पत्नी बनी भी नहीं। जरा सोचो, जब इसकी शादी हो जाएगी तब ये जो चाबियों का गुच्छा अभी मेरे कमर में बंधा हुआ है, थोड़े दिनों में उसके पल्लू से बांध दिया जाएगा। हमारी एक भी कलाकारी उसकी शादी रोकने में कामयाबी नहीं हुई। आप तो सिर्फ मारी कलाकारी करती रहो। देख राशि, अब तू गलत बोल रही है। वो मधुड़ी जो मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती, तेरे कहने पर मैंने आज उसे अपने सिर पे बिठा दिया। मुझे तो लगता है ठाकुर जी ने भी ना कानों में रुई डाल ली। अब क्या करेंगे? जो राशि, समय तो बहुत कम है, नक्की नहीं बोल सकती, पर हाँ कोई जबरदस्त कलाकारी लाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पता नहीं समर साहिर और प्रतीक कहाँ रह गए, पता नहीं कब आएंगे। अब मैं क्या करूं?
विद्या यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो ना खेलने चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं खेलना, जाओ यहाँ से। इसे हो क्या गया है? पता नहीं। पप्पू, तुम्हें मुझे अपनी बड़ी मामी कहना होगा। बंदी भूतनी, ये क्या बड़बड़ कर रहा है तू? भूतनी कहाँ है भूतनी प्रतीक बाबा? आपको नहीं दिखेगी केशव काका, हमने तो देखी है ना। आपने देखी है भूतनी? इतने बड़े बड़े सींग है उसके। और परी टीचर के सिर पे इतनी चमचम लाइट है, एकदम सोना सोना। कितनी प्यारी स्माइल है। हमारे घर में तो सिर्फ परी रहेंगे, पक्का। ये सब पापा को लेकर कब आएंगे? विद्या प्लीज रो मत, हमने बहुत कोशिश की। पर मेरे पापा मुझे कभी मिलने नहीं आएंगे। मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। मैं बिना पापा के ऐसे ही रहूंगी। नहीं विद्या, ऐसा मत बोलो। हम तेरा परिवार ही तो है, और क्या, हम सब तेरे भाई हैं। जब तक हम तुझे तेरे पापा से नहीं मिला देते, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तुझे हमने बड़े पापा को लाने के लिए बहुत कोशिश की, पर दादी और घर वालों ने उन्हें रोक दिया। इससे तेरे पापा को यहाँ ना आने में और एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? एक भूतनी है, गंदी थी, वो ना परिमिश को गिराकर उनकी जगह लेना चाहती है। भूतनी गंदी? तो उसका नाम राधा है, हमारे ही घर में रहती है, पर है बहुत गंदी। वो तेरे पापा और हमारे बड़े पापा से शादी करना चाहती है, और वो हमारी बड़ी मम्मी बनना चाहती है, और वो भी कल। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम?
उसने उसको हमारी बड़ी मम्मा भी बोलती है, वो भूतनी कहीं की। और वो सच में ही हमारी बड़ी मम्मी बन गई ना, फिर ना तो तू या फिर परी टीचर हमारे घर में आ पाएगी। गंदी गंदी, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फिर हम क्या करेंगे? तू घबरा मत विद्या, हम सब मिलकर ये शादी होने ही नहीं देंगे। पर हम घर के बड़े लोगों से कैसे जीत पाएंगे? ऐसा नहीं कहते विद्या, हम छोटे तो क्या हुआ, पक्का जीतेंगे। पर तू रो मत। पर कैसे जीतेंगे ये तो बताओ। जैसे हमने पता लगा लिया कि बड़े मामा ही तेरे पापा है, वैसे ही हम बड़े मामा और बड़ी मिस को मिलवा देंगे। पर तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज विद्या, रोना बंद करो और हंसो। हंसो 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 हंसो। सच्ची में शादी रोक पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं? भूतनी जाएंगी, परी मिस आएगी। 5 पद है जी, विवाह वेदी सामने बनी हुई। उस गौरी ने तो कहा था जैसे कि लव कुश ने अपने मम्मी पापा को मिलाया था। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। बोलो राम जी और सीता माता को मिलाया था। हमें बड़े पापा और परी मिस को मिलाना है। बस एक बार वो मिल जाएंगे तो सारे झगड़े सॉल्व हो जाएंगे। 1 मिनट, मेरी मम्मा ने मुझे पूरी कहानी सुनाई है कि कैसे लव कुश ने राम जी को और सीता माता को मिलाया था। पर जब सब मिल गए तो राम जी को देखकर सीता जी धरती में समा गई। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मा ऐसा कुछ करे। इसका मतलब हमने ऐसा कुछ किया तो परिमिस गायब हो जाएगी। नहीं नहीं, वैसे भी तुम लोगों ने 2 बार मेरे पापा को मुझसे और मेरी मम्मा से मिलाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। और कल तो शादी है। बच्चों, अब तुम लोग यहाँ से निकलो, हमें हमारे एनुअल डे की प्रैक्टिस करनी है। चलो हम गार्डन में जाके बात करते हैं। प्रतीक, ये तू क्या देख रहा है? बेटा पता है, मैं सोच रहा था। आइडिया। तो मेरे साथ 1 मिनट। क्या बात है विद्या? तुमने कहा था ना कि पापा की शादी सोनगढ़ में? हाँ। अच्छा तो सुनो। भाभी, कल सुबह 10 बजे सोमगढ़ के लिए हम रवाना हो जाएंगे। हाँ कोकिला, सारी तैयारियां हो गई हैं। कुछ कहना चाहती थी, कहते कहते रुक गई। मन में बस एक ही बात है, ये विवाह अच्छे से संपन्न हो जाए और मेरे अहम दिकरा का बिखरा हुआ जीवन फिर से एक बार संवर जाए।
उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आए। बस मैं यही चाहती हूँ। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि ये प्लान सफल है, मेरी मम्मा पापा की सारी खुशियाँ लौट आए। चिंता मत करो निखिला, ठाकुर जी की कृपा से सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कान्हा जी सब ठीक कर देंगे।